जमीन का सीना फट चुका था। पहाड़ों से ऐसी खौफनाक आवाज आई मानो दुनिया का आखिरी दिन आ गया हो। लोग दौड़ रहे थे, चीख रहे थे, अपनी जान बचा रहे थे, लेकिन उनको छुपने के लिए जगह नहीं मिल रही। फिर मिट्टी से निकल रहे थे वो जिनके बारे में सुनकर लोग लर्ज उठते हैं। वो हर चीज़ तबाह कर रहे थे। ना उनके छर से इंसान महफूज था, ना जानवर, ना ही पेड़ पौधे। जब वो नदी से पानी पीते तो सारी की सारी नदी सूख जाती। किसी ने घबरा कर कहा, कौन है ये? तो जवाब आया, यही हैं वो जिनका वादा अल्लाह ने कुरान में किया। यहाँ तक कि याजूज और माजूज खोल दिए जाएं और वो हर बुलंदी से नीचे आ रहे हों। शुरू से लोग जमीन पर पुरअमन तरीके से रह रहे थे। फिर एक ऐसी खौफनाक कौम जाहिर हुई जो कि तेज, ताकतवर, खूंखार थी। उनका नाम था यजूज और मजूज। वो तबाही मचाते, जो कुछ भी उनके सामने आता उसको रौंद देते। पेड़ पौधे, इंसान, उनके शर से कुछ भी महफूज नहीं था। वो पानी पीते तो नदियां सूख जाती। लोग उनके डर से कोने कोने में जाके पनाह ढूंढते, लेकिन कहीं भी महफूज ना आते। फिर अल्लाह ने भेजा एक नेक दिल बादशाह जुल्करनैन। लोगों ने उससे फरियाद की कि हमें यजूज और मजूज से बचा लो। जुल्करनैन ने कहा, मैं तुम्हारे लिए एक मजबूत दीवार बनाऊंगा, बस तुम लोग मेरा साथ दो। फिर उन्होंने पहाड़ों के दरमियान लोहे और तांबे को पिघलाकर एक ऐसी मजबूत दीवार खड़ी कर दी जिसके अंदर उन्होंने कैद कर दिया यजूज और मजूज को। वो लाख कोशिश करते रहे, चढ़ते और नीचे गिर जाते, उसको तोड़ने की भी कोशिश करते, लेकिन नाकाम होते। दिन रात की कोशिश के बाद उनकी चिल्लाने की आवाज पहाड़ों में दब कर रह गई और जुल्करनैन ने उनको पहाड़ों में कैद कर दिया। वक्त गुजरता गया, लोगों ने उनका नाम तक मिटा दिया, भुला दिया सब कुछ, जैसे कुछ था ही नहीं। लेकिन कुरान हमें खबरदार करता रहा कि क़यामत के करीब वो दीवार टूट जाएगी और फिर से निकल आएंगे बाहर यजूज और मजूज। जब वो दोबारा निकलेंगे तो इंसानियत लर्ज उठेगी, आसमान का रंग बदल जाएगा, लोगों को छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। तब हर तरफ तबाही ही तबाही होगी। कहते हैं वो हर चीज़ को खा जाएंगे, सब कुछ तबाह हो जाएगा। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ये सब कुछ चुटकियों में वो मिटा देंगे। दरियाओं, समंदरों का पानी मिनटों में वो पी जाएंगे। जब इंसान बेबस हो जाएगा, जब उनको लगेगा कि अब वापसी मुमकिन नहीं, तब अल्लाह की तरफ से एक ऐसी मखलूक भेजी गई जिन्हें ना ये आंखें देख सकती थी, ना ये अकल समझ सकती थी। छोटे छोटे कीड़े जो रात के वक्त इन पर बारिश की तरह बरसाए गए, वो पैरों से होते हुए इनके दिमाग में घुस जाते। वो बड़े बड़े शरीर जो रात तबाही मचा रहे थे, जैसे ही दिन होगा वो ढेर में पड़े होंगे। लाखों लाशें ऐसे पड़ी होंगी जैसे रातों रात उनको किसी चीज़ ने तबाह कर दिया। एक लम्हे में सब कुछ खत्म हो गया। रात को जो लोग ज़मीन को हिला रहे थे, सुबह वो ऐसे बेजान पड़े थे। फिर आसमान से अल्लाह ऐसे परिंदों को भेजेगा जिनकी गर्दनें ऊंट के जैसी होंगी। वो इनको उठाकर कुछ समंदरों की तरफ, कुछ रेगिस्तान की तरफ ले जाएंगे। फिर अल्लाह की तरफ से एक रहमत की बारिश होगी जिससे ये ज़मीन धुल जाएगी और सुकून की फ़ज़ा चलेगी, जिससे इंसानी ज़िंदगी दोबारा पुरसुकून सांस लेगी। और अल्लाह ताला अपने कुरान मजीद में फरमाता है कि ये मेरे परवरदिगार की मेहरबानी है। फिर जब मेरे परवरदिगार का वादा आ पहुंचेगा तो उसको ढाकर हमवार कर देगा, और मेरे परवरदिगार का वादा सच्चा है। और यूं जो दुनिया पर कहर बन कर आए थे, अल्लाह ने उनको मिट्टी में दफन कर दिया। सिर्फ एक चीज़ बाकी रह गई और वो था अल्लाह का वादा। क्योंकि जब अल्लाह फैसला करता है तो किसी में इनकार की हिम्मत नहीं होती। अस्सलामु अलैकुम।